बहुत कम लोग जानते हैं कि गंगा को धरती पर लाने वाले महान राजा भगीरथ का जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ था। पुरानी परंपराओं में वर्णित कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दिलीप की 2 रानियां थीं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था संतान का न होना। राजा और दोनों रानियों ने मिलकर महादेव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष यज्ञ शुरू किया। उनकी इच्छा केवल एक थी, वंश चलाने वाला पुत्र, पर भाग्य को कुछ और मंजूर था। यज्ञ पूरा होने से पहले ही राजा दिलीप का देहांत हो गया। महल शोक में डूब गया, लेकिन रानियों की श्रद्धा नहीं टूटी। उन्होंने सोचा, अगर तप अधूरा छोड़ा तो राजा की इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए दोनों रानियां बिना रुके उसी भक्ति और नियम के साथ यज्ञ करती रहीं। उनकी अटल तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम दोनों प्रेम और एकत्व में रहो, उसी से जन्म होगा उस बालक का जो महान कार्य करेगा। देव वचन के अनुसार दोनों रानियों के पवित्र संयोग से एक बालक उत्पन्न हुआ, परंतु वह बालक सामान्य नहीं था। उसके शरीर में हड्डियां नहीं थीं। कहा जाता है, पिता से मिलने वाला तत्व उसमें नहीं था, इसलिए उसका शरीर कोमल और अस्थिर था। लेकिन वही बालक आगे चलकर बना वह राजा जिसने कठोर तप कर स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा, और उसी कारण संसार उसे याद करता है, गंगा को लाने वाले भगीरथ के नाम से।